अटल अडवाणी का एरा, उमा भारती की बात इन्होंने की, शायद मैं भी उसी से शुरू करता। सवाल ये है कि वो अटल अडवाणी का एरा जिसमें भारतीय जनता पार्टी का हर बड़ा नेता, उसके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स होते थे और उन पर्सनल कॉन्टैक्ट से वो उस पर्सनल अपने मीडिया मैन को ओबलाइज करता था अपनी पर्सनल न्यूज़ कन्वे करने के लिए, लीक करने के लिए और अपने लिहाज से पार्टी को चलाने के लिए या बिगाड़ने के लिए। जो कहा जाता है कि ढेर सारे ऐसे नेता थे जिनकी छोटा मोटा समय कहें तो 10 साल 15 साल से मैं भी बीजेपी हेडक्वार्टर को जान रहा हूँ, तो जो 9 नंबर में एक कमरा हुआ करता था, उस कमरे में ढेर सारी ऐसी ऑफ कैम ब्रीफिंग होती थी जिसमें पीछे जाके लोग भक्त भाव से बैठते थे। भक्त शब्द अभी आया है, हाँ। लेकिन तब भी लोग भक्त भाव से बैठते थे और वो न्यूज़ नेक्स्ट डे के न्यूज़पेपर में, टेलीविजन की शाम की डिबेट में वो फ्लैश हो जाता। प्रमोद महाजन would want to cut वेंकैया नायडू, would want to cut सुषमा स्वराज, that हाँ, ये ढेर सारा ऐसा था, एक पूरा साइकिल था वो। अभी क्या हुआ कि जो मोदी गुजरात से यहाँ तक आए हैं तो दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो ये कि मीडिया सवाल नहीं पूछना चाहता, ऐसा मैं नहीं मानता, और दूसरा ये है कि मीडिया अगर ये सोचता है कि कोई प्राइम मिनिस्टर होता है तो तब हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, तो फिर उसे मीडिया में नहीं होना चाहिए। ही और शी शुड डू सम अदर वर्क, ब्यूरोक्रेसी में होना चाहिए, कुछ भी और करना चाहिए जो उसको सूट करे। मीडिया का पहला मतलब ही हुआ कि आप जो जब मन में सवाल आए वो पूछ सकते हैं। लेकिन एक मुश्किल यहाँ जो खड़ी हुई, जो शायद 3 साल में नहीं, मैं 15 साल की बात करूँगा। 3 साल की मोदी सरकार नहीं, क्योंकि एनडीए जो मोदी सरकार कही जा रही है वो 15 साल की सरकार है, गांधीनगर से दिल्ली तक। वो 15 साल की सरकार ने ऐसा कर दिया कि ढेर सारे जर्नलिस्ट वो अपोजिशन लीडर की तरह, अभी अपोजिशन लीडर की तरह मोदी के सामने खड़े हो गए और उन्होंने अपने आप को डिस्क्रेडिट किया कई बार। जब एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं तो शायद उससे थोड़ी बात साफ होगी। अभी एक खबर आई independent.co.uk पे एक खबर आई कि कुछ लोगों ने गैंगरेप कर दिया है एक वुमेन के साथ। कहा गया कि ये उत्तर प्रदेश की खबर है। उसको सागरिका घोष ने ट्वीट किया, उसके बाद पल्लवी घोष ने रिट्वीट किया, और उसके बाद जब जो यूपी राहुल, हाँ बहुत पुरानी खबर है, ये अभी की खबर है, अभी मुश्किलन महीने भर पहले की, जब राहुल श्रीवास्तव ने उस खबर पे रिएक्ट किया और कहा कि ऐसी कोई खबर कभी हुई ही नहीं, तब पता चला कि वो पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा था। तो मुझे लगता है कि जब आप अपने आप को इंस्टीट्यूशन के तौर पर, जर्नलिस्ट के तौर पर डिस्क्रेडिट करते हैं, तो किसी भी ऐसे वो आप सत्ता कह लें, गवर्नमेंट कह लें, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट कह लें, या फिर मोदी कह लें, उसको आप फायदा पहुंचा रहे होते हैं जाने अनजाने। फिर आप उस प्रोपेगेंडा ब्रिगेड को आप काउंटर नहीं कर सकते हैं जो ट्विटर पे मिलती है, जो हरतोष से ढेर सारे सवाल पूछ लेती है, जो कहती है कि आप परेश रावल के खिलाफ ऐसा बोल रहे, उसके खिलाफ क्यों नहीं बोला। तो ये जो एक चेन ऑफ इवेंट्स है जो लगातार चलता रहा है, उसने शायद इस 3 साल को डिफाइन करेंगे। अगर उस लिहाज से देखेंगे तो पर्सपेक्टिव